भजन तो एक ही बार और बोलते, साथ ही कान मान साफ हो जाए तो हमारी आवाज सुनाई खत्म हो जाए। अच्छा हाँ भाई देखो हो गया कहाँ आदमियों को चढ़ा देते हो यार, इसको बताते नहीं बनता कि बैठो घर कहीं मत जाना है, घर का नहीं जाना है। बोलो गुरुदेव भगवान। हाँ भाई देखिए दोनों साथी रहे, बड़े बचपन के बड़े प्रेमी है, तो एक को कथा वार्ता कीर्तन सत्संग का शौक था और एक को रति का नाच देखने का शौक था, और दोनों पक्के साथी थे, मगर दोनों अलग अलग लाइन से अपना आते जाते थे। एक दिन का किस्सा है कि भाई सत्संग वाले ने कहा कि भाई आज चलो बड़े बड़े महात्माओं का सत्संग है, बड़े अच्छे अच्छे भजन सुनने को मिलेंगे। बस क्या कहेगा सत्संग क्या होता है, बेकुफी वाला बेकार हल्ला दंगा मचाते साधु खाए खा कल्याण है, सत्संग क्या होता है। बोले चल तो देख इतना मजा आएगा ना जिसका कोई हद नहीं। इतना उसने कन्वेंशन किया, समझाया कि तैयार हो गया। चला भाई सत्संग सुनने, तो सबसे आगे बैठ गए जाके, तो बैठ गए तो सत्संग शुरू हो गया। अब उसको मजा नारद सत्संग में ने क्या बंदे जो पहला दिन था तो पीछे खसकना शुरू किया उसने। तो हर आदमी चाहता है कि हम आगे आ जाएं, तो जब पीछे करते तो उसके पीछे वाला आगे आ जाए खट से। ऐसे करते 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 एकदम मैं पीछे बाहर चला, वहां गया तो कहे बाप रे बाप, अब जाके तो सांस मिली है ना, अब बस पट्टा जो एकदम से लुढ़क गया। लुढ़कने के बाद फिर उसने बढ़िया बाजा बजाना शुरू किया। अब तो भरा तो बगल वाला कहे थोड़ा और घर घर के पूछ तो हो गया। सत्संग तो था ही, साथ साथ भंडारा भी था। तो भंडारा खा खा के लोग पत्थर भी फेंके थे, और आप समझते हैं जहां पत्थर फेंके जाते हैं तब कुत्ते जरूर आ जाते हैं, तो कुत्ते भी आ गए थे। और वो पट्टा अपना मुंह खोल के खर कर रहा। एक कुत्ता आया दूसरे कान से, उसने उसका मुंह सूंघा, नाक सूंघा, कान सूंघा। बोले ये तो अच्छा खुला खुलाई जगह है, तो 3 खंड धरती धरे, 1 खंड आकाश, और बादल की चिड़िया नहीं वर्षा मुसलाधार, मार दिया झर झर झर। तो उसके मुंह के अंदर जब गया कहे बाप रे बाप, कहता था बड़ा मजा की सर नमकीन नमकीन लगता है। अब फिर पत्थर तो कुत्ते की आदत है, जहाँ एक बार पेशाब करेगा घूम के 2-3 बार करता है। दोबारा फिर थोड़ी देर के बाद आया, घूमते उसने अमृत वर्षा कर दी। देखो ये तो सलाम को बेवकूफ बना के ले आए, एकदम बिल्कुल नमकीन है, इसमें कोई मजा नहीं है। क्या बताएं। थोड़ी देर के बाद सत्संग खत्म हुआ, उसका साथी खोजने लगा हमारा साथी कहाँ गया, अरे कहाँ गया। तो खोजते खोजते देखा किनारे पड़ा है। अरे वो दूध भाई, वो दूध देखा कैसा मजा आया, क्या कहता है, कहता बड़ा मजा आया, बड़ा नमकीन लगता है, और कैसे मजा आता। तो कह रहे घर को मुँह कर लो, तो देखा तो उसका मुँह चट करता है। तो कुत्ता लोग क्या करेंगे, कह रहे तुम तो फंसा दिलाया, घर कुत्ता भी मुँह है, बैठ मुँह राम चलो मुँह धोया बेचारा, कान को करते हैं। आज सत्संग में कभी आप संदेह नहीं चलो,
तो सत्संग में मजा आता है, मगर उसमें थोड़ा नमकीन नमकीन होता है। उस नमकीन को हटाने के लिए थोड़ा भजन करना पड़ता है, पूजन करना पड़ता है, आनंद करना पड़ता है। आज जो पूर्णिमा का दिन है, इसमें बहुत से भाई बहन पिछले साल भी आए थे। कुछ चंद्र बातें उन्होंने सुना था। अब आप देखें, ये विचार की बैठनी साल में एक बार चालू, उसमें सत्संग की करें खर्च, तो जिसका जैसा चार्ज हो गई, किसी का साल भर चल जाता है, किसी का 2 साल चलता है, और किसी का महीना 15 दिन मारा और कब तक नहीं जाएंगे। बड़ा लोग खा खा के फसल में हजर में मारे बच्चे के न पड़े देता है। मगर मैं अपने जीवन की बात बताता हूँ। अगर वास्तव में गुरु मिल जाता है और गुरु मिलने के संस्कार जबरदस्त होते हैं, तो गुरु सब कुछ करा लेता है। भजन भी करा लेता है। इस महात्मा ने कहा कि उनको ही संदेशा जाता है और वो ही बुलाए जाते हैं, दूसरा कोई नहीं आता। अभी मैंने जो किस्सा सुनाया, बहुत से भाई बहन इतने पर वो बस बिना कुत्ते के खर्राटा लगाए पड़े। शिष्य भक्त इतना ही अड़ियल हो, मगर अगर गुरु की कृपा हो जाए तो देख लो, जो दशा हमारा घर दिया, मेहरारू उनका घर द्वार जिला जवार सब छूट गया, सपने में नहीं आ रहा। आप थोड़ा एक तरीके से दूसरे तरीके समझ लें। देखो, सांप काटता है तो जहर चढ़ता है। सांप जब काटता है ना, तब जहर चलता है। और अगर माताएं एक बार जरा ताक से थोड़ा हंस देना, तो वो जहर सारा जिंदगी भर नहीं चलता। लिखा है कि नारी दिवस नर सकल गोसाई, और ना कहीं नर मर कतरी नाई। बानर के देखे ना, रस्सी बांध के मारता है डंडा, उस समय कितने से नाचता है। वैसे पंडित पैसा लेता है, हाथे में हाथ धर के उतरम हाथ मंत्र करके 50 पर लड़की मांगती है तो 100 पर लड़का फंसा देता है। चक्कर में फिर जिंदगी में आँखी में बांध के पेरी वाला डबलवा फिर बस पेरे रहो। तुम्हारी जिंदगी में कपोल तो नई साड़ी है तो अपने नैहरे पहिने घूमे, न बिटिया के लड़कन का कोनो में फिकर, न कुछ न घर में गिरती है। जहाँ बेचारा हरा थका एक ऐसा इंजेक्शन मार दें, सारे रात में नींद होता है। और इससे भी बड़ा इंजेक्शन होता है संत सद्गुरु का। तो ज्ञानी मारे ज्ञान से अरे यार पार हो जाए, और मूर्ख मारे लक्ष्य से फाट हो पड़ा जाए, तो लागो लागो मोरे बाण, अरे कठिन करता लागो लागो मोरे बाण। तो करिया काटे जियो के भारी, अरे गुरु काटे मर जाए। करिया काटे जियो के भारी, और गुरु काटे मर जाए। जाके लागो शब्द का छोटा, अरे ताक मेरी बनका लागो लागो मोर बार। देखिए, एक माताएं, एक बहन नहीं, लाखों एक तरफ हो जाए, मगर ये गुरु का सोटा, शब्द रूपी सोटा
जिसको लग जाता है उसमें फिर किसी की नजर नहीं है। एक समय की बात है, एक बुढ़िया थी, उस गांव में एक ही बुढ़िया ऐसी थी जिसके पास काफी धन दौलत था, और एक तीरथ से दूसरे तीरथ जाने में वही गांव पड़ता था। तो जब संत महात्मा बीच में भूख लगती है तो गांव में पूछे तो क्या बुढ़िया के यहाँ चले जाओ। तो जब बुढ़िया के यहाँ जाए तो हजारन तो गाड़ी दे, और जो ने पावे मोटा छोटा खरा पत्थरा उठा के पटक दे, बाबा जी भागे में एक को दाना न दे उसे। अब कहें क्या करें, कौन सी अदालत में जाएं, इससे जबरदस्ती दान कराया जाए तो समझ में नहीं आता। तो उन्होंने कहा इस समय संतों में नारद जी जो है ना वो सबसे बड़े जज हैं। अगर गांव में किसी से कोई झगड़ा होता है तो कह रहे ये नारद हो भैया आपस में चर्चा लगा दे, अब सुलझावा नहीं सुलझा। तो नारद जी ऐसा भैया झगड़ा भी लगाते थे। तो सब लोग नारद जी के पास गए, कहा महाराज इतनी दूर के बीच में एक गांव, और उस गांव में एक बुढ़िया भर ऐसी है जिसकी जो मुट्ठी बताना दे सकती, और वो एक को दाना नहीं देती है, बल्कि दो चार लपट थप्पड़ मार देती है। अगर आप दया कर देते तो हम लोगों को बड़ा न हो, तो एक आध रोटी तो आधे दे दिया करे, कोई बात नहीं है। नारद जी ने कहा ऐसी बात, हाँ क्या अच्छा देखेंगे भाई, अब हम जुगाड़ बैठाते हैं। नारद जी बैठ सोचने लगे कौन सी युक्ति करे, क्या न करे, क्या करे क्या न करे। क्या अच्छा चलो रास्ता भर युक्ति सोचते सोचते उस गाँव में पहुंचे। पूछा कहूँ बुढ़िया व्यक्ति डंडा लेके बाबा दुआरे हैं, मगर समझ के गई तो जाते मार के क्या जो हो तो कुछ जाए नहीं। चले जब बुढ़िया सतर्क हो गई कि ये आ रहा है, कोई कारण है, अरे बुढ़िया भाई राम राम, क्या नाच कर गई है कि नहीं, बोलकर राम राम, जाके घर राम राम करता है, क्या करते राम राम। तो जब देखे कि नारद जी बढ़े चले आ रहे हैं ना, तो डंडा मारा फेंक के नारद जी हैं, तो नारद जी बेचारे छट के डंडवा नीचे से निकल गया, और नारद जी डंडा उठा के ऊपर छते। अब बुढ़िया दौड़ी, तब तक के माला खुले रह गए बुढ़िया के। अब इधर नारद भागे खट से भीतर घुस गए, मगर वहां जहां देखो तो हर पुतली में ताला बंद। अंत में दो चार हाथ नारद जी खा भी गए, मगर कुछ लहा नहीं। तो कहे आप कहाँ करी, तो मरहे चली जाती। तो गांव में कच्चे चूल्हे होते हैं देहातों में, तो बोते खाती एक मट्टी में, मट्टी की हंडी में थोड़ा मट्टी रहती थी पुतनी, और वही में एक कपड़ा का पुतना होता है। तो नारद जी के कुछ नहीं दिखाई पड़ा, पुतनों में दिखाई पड़ गया। तो झट से पुतनों में उठा और उठा के लेके बंद करे, बाप रे बाप राज करना तैयार मार लूट ले गए। गाँव वाले कहें तो साधु भागा, इसे कुछ दिखाई तो नहीं पड़ जाता, बोले हमारा कहीं नहीं का एक चिल्लाती, उसके पास तो कुछ नहीं है, एक तो पीना भर लिए है। नारद जी के बगल में दबा दी, भाग चले गए। अब बुढ़िया लौट गई, बड़ा पश्चाताप किया, आज तो मार पुतना जिंदगी मेरे से किया। हापट पहुंचे नदी के किनारे, बैठ गए, कहें कहा बताए, दो चार हाथ खा भी गए, मगर खा के तो कुछ मिला नहीं। मगर हम भी अपने जिद के पक्के हैं, अगर इसको हमने सुबह दानियों पर राजा न बना दिया तो मुझे साधु न कहना है। और छठ से पुतना का लेके नदी में धोना शुरू किया। देखिए महात्माओं की युक्ति, उसको धोना शुरू किया,
धो धो के सारी मिट्टी साफ कर। ऐसा कपड़ा जगह जगह जो फटा होता है तो जब उसे फैलाएं तो हवा लगने नहीं कर पाए तो फट ठीक है। गांव में गए, एक भाई से कहें थोड़ा हमको इसकी गाड़ी आग दे दो, आग ले आए और आग लगा के उस कपड़े को जलाए। जल गया, कमंडा निकाले, मैं नजल का खोपड़ा रहा, झट से पानी डाल के बस झट से उसका घोरे और घोल के पीते की देर थी कि बुढ़िया की बुद्धि एकदम परिवर्तित। अरे हमने तो किसी साधु को कल मारा था, लगता है हमारा दिमाग पीछे खुल गया, क्या हुआ। अब घर घर पीछे तोरे घरे खाए का है, तोरे घरे खाए का है, तोरे घरे खाए का है, तोरे घरे कहो जिसे द्वारे जो मंगा जाए हमारे द्वारे भेजा करो। तो लोग बड़े साधु में पड़े कि इसका हुआ क्या आखिरकार, कौन सा इंजेक्शन के साधु पे किया है। अब चारों तरफ घूम घूम के हल्ला कर दिया। अब सुबेरे से फिर साधु आ गए तो गाँव वाले कहें चलो बुढ़िया के चले जाओ। अब बुढ़िया जो है बढ़िया आटा की रोटी बना के, दाल बना के, जो साग बना के और बजे सुबेरे रख ले। और जे आवे से एक दो चार रोटी बांटना किया। साधुओं में हल्ला हो गया कि चलो अभी तीरथ की यात्रा बड़ी सफल होगी। भोजन रस्ते में मिलता है, बहुत से आदमी साधु जाते नहीं, मगर नारद जैसा महात्मा उसको हर तरीके से ठीक ठाक करके ही छोड़ा जाए। तो गहरे बाह सपूत की अरे धोखे मां खुल जाए, ओ अपन बाहे जन्म भर लड़कन से गई जाए। ऐसे संत सदगुरु से जब भेंट हो जाती है तो जो न भी करना हो वो भी कर लेते। देखिए हम झूठ बहुत होते। बोलो गुरुदेव भगवान की।